क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप समय में यात्रा कर पाते? जरा सोचो, एक मशीन में घुसो, डायल घुमाओ और झट से किसी दूसरे जमाने में पहुंच जाओ। शायद आप पिरामिड बनते हुए देखते या शेक्सपियर के साथ चाय की चुस्कियां लेते। सदियों से समय यात्रा ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है, अनगिनत कहानियों और सिद्धांतों को जन्म दिया है। सदियों से समय को एक अविरल नदी माना जाता रहा है, जो भूतकाल से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर निरंतर बहती रहती है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति ला दी, जिसका नेतृत्व अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके जबरदस्त सापेक्षता के सिद्धांत ने किया। आइंस्टीन ने समय के बारे में हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया, यह बताते हुए कि यह कोई कठोर अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि एक लचीला और गतिशील आयाम है जो खुद अंतरिक्ष के साथ गुंथा हुआ है। इस क्रांतिकारी अवधारणा, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, ने समय यात्रा की रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोल दिए, यह सुझाव देते हुए कि शायद समय में हेरफेर करना केवल साइंस फिक्शन की किताबों तक सीमित कल्पना नहीं है। क्या हम एक दिन इतिहास के पन्नों में यात्रा कर पाएंगे, या भविष्य के अजूबों को देखने के लिए आगे छलांग लगा पाएंगे? सिर्फ समय ही बताएगा। समय में पीछे की ओर यात्रा करने का विचार खास तौर पर लुभावना है। जरा सोचिए, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखना या इतिहास के रुख को बदलना भी। हालांकि अतीत में जाने की संभावना कई उलझाने वाले विरोधाभास भी पैदा करती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस जाते हैं और किसी कारण से अपने दादा दादी को मिलने से रोक देते हैं। यह साधारण सा कार्य एक लहर पैदा करता है, जिससे आपके माता पिता का जन्म नहीं होता और परिणाम स्वरूप आपका भी नहीं। अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप समय में वापस जाकर अपने परिवार के इतिहास को कैसे बदल सकते थे? इस तरह के विरोधाभास समय में पीछे की यात्रा में निहित संभावित तार्किक विसंगतियों को उजागर करते हैं। कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि इन विरोधाभासों से बचा जा सकता है अगर समय यात्रा एक सुसंगत इतिहास मॉडल के तहत काम करे। यह मॉडल बताता है कि अतीत में किए गए कोई भी बदलाव वर्तमान को नहीं बदलते, बल्कि एक नई शाखा वाली समय रेखा बनाते हैं। इस स्थिति में अगर आप वापस जाकर अपने परिवार के इतिहास को बदलते हैं, तो आप अपना अस्तित्व मिटा नहीं पाएंगे। जहां अतीत की यात्रा कई विरोधाभास प्रस्तुत करती है, वहीं भविष्य की यात्रा भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के साथ ज्यादा मेल खाती है। आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का कहना है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के संदर्भ के सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय अलग अलग दरों पर गुजर सकता है, जो गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों पर निर्भर करता है। विशिष्ट सापेक्षता के सबसे दिलचस्प निहितार्थों में से एक है समय विस्तारण। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यह घटना केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, इसे उच्च गति से उड़ाए गए परमाणु घड़ियों के साथ प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। हालांकि हमारे पास अभी तक मनुष्यों को प्रकाश की गति के करीब पहुंचाने की तकनीक नहीं है, समय विस्तारण का सिद्धांत बताता है कि भविष्य की पीढ़ियां संभावित रूप से समय के माध्यम से यात्राएं कर सकती हैं। भाग 4, वर्महोल और वार्प ड्राइव, स्पेस टाइम के जरिए शॉर्टकट। जबकि आइंस्टीन के सिद्धांत समय के फैलाव को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, वे समय के माध्यम से विशाल दूरियों की यात्रा करने के लिए कोई व्यावहारिक साधन नहीं देते हैं। यहीं पर वर्महोल और वार्प ड्राइव जैसी अधिक सट्टा अवधारणाएं काम आती हैं। एक वर्महोल सैद्धांतिक रूप से स्पेस टाइम के माध्यम से एक शॉर्टकट है, जो ब्रह्मांड में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ने और उसमें एक छेद करने की कल्पना करो। छेद एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करता है, जो कागज के दो किनारों के बीच उसकी सतह पर यात्रा करने की तुलना में बहुत छोटा रास्ता प्रदान करता है। यदि वर्महोल मौजूद हैं और चलने योग्य हैं, तो वे संभावित रूप से समय यात्रा के लिए द्वार का काम कर सकते हैं। एक वर्महोल के माध्यम से यात्रा करके कोई अंतरिक्ष में एक अलग बिंदु पर, और अधिक दिलचस्प बात यह है कि समय में एक अलग बिंदु पर पहुंच सकता है। हालांकि वर्महोल का अस्तित्व विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बना हुआ है। आइंस्टीन के समीकरणों द्वारा उनकी भविष्यवाणी की गई है, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर कभी नहीं देखा गया है। भले ही हमें एक मिल जाए, एक वर्महोल को स्थिर और चलने योग्य बनाए रखने की चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। भाग 5, समय यात्रा और समाज, एक बदली हुई दुनिया की झलक। समय यात्रा के निहितार्थ भौतिकी के दायरे से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। समय में हेरफेर करने की क्षमता के गहरे सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक परिणाम होंगे, जो इतिहास की हमारी समझ, ब्रह्मांड में हमारे स्थान और वास्तविकता के ताने बाने को ही मौलिक रूप से बदल देंगे।
एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ऐतिहासिक घटनाएं अब पत्थर में तय नहीं है, बल्कि तरल और व्याख्या के लिए खुली है, जहां अतीत को फिर से देखा जा सकता है और संभावित रूप से फिर से लिखा जा सकता है। यह इतिहास की हमारी समझ, हमारी सांस्कृतिक कथाओं और यहां तक कि हमारी अपनी पहचान को कैसे प्रभावित करेगा। हमारी कानूनी प्रणालियों पर प्रभाव उतना ही गहरा होगा। अपराधों पर मुकदमा चलाने की जटिलताओं की कल्पना कीजिए, जब अपराधी संभावित रूप से अतीत को बदल सकता है या भविष्य में भाग सकता है। न्याय की अवधारणा ही एक ऐसी दुनिया में एक नया अर्थ ले लेगी जहां समय अब एक रैखिक प्रगति नहीं है। भाग 6, समय के साथ छेड़छाड़ के नैतिकता और निहितार्थ। विरोधाभासों और अनपेक्षित परिणामों की संभावना महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करती है। क्या हमें अतीत के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, भले ही हम कर सकें? इतिहास के पाठ्यक्रम को संभावित रूप से बदलने और अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करने का हमें क्या अधिकार है, भले ही अनजाने में? तितली प्रभाव अराजकता सिद्धांत की एक अवधारणा बताती है कि अतीत में छोटे से छोटे बदलाव भी भविष्य में महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। भविष्य के लिए निहितार्थ भी उतने ही कठिन है। यदि समय यात्रा आम हो जाती तो यह एक ऐसी मनहूस भविष्य बना सकती है जहां अतीत लगातार फिर से लिखा जा रहा है और वर्तमान निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। एक स्थिर और अनुमानित भविष्य की धारणा ही चकनाचूर हो सकती है, जिससे सामाजिक अराजकता और व्यवस्था का टूटना होगा। दुरुपयोग की संभावना भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। भाग 7, निष्कर्ष। समय यात्रा अभी के लिए एक सपना, लेकिन भविष्य के लिए एक संभावना। लंबे समय से साइंस फिक्शन का एक मुख्य आधार समय यात्रा हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। जबकि वैज्ञानिक बाधाएं दुर्जय बनी हुई हैं, समय के रहस्यों को उजागर करने और अज्ञात में जाने की आकर्षक संभावना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती रहती है। समय यात्रा को समझने की यात्रा उतनी ही हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में एक यात्रा है, जितनी कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज है। यह हमें समय के भव्य ताने बाने में अपने स्थान पर सवाल उठाने, वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करने और हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने के साथ छेड़छाड़ के गहरे निहितार्थों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जबकि समय यात्रा की व्यावहारिकता मायावी बनी हुई है, इस मायावी सपने की खोज ने निस्संदेह ब्रह्मांड और स्वयं की हमारी समझ को समृद्ध किया है। इसने अनगिनत वैज्ञानिक प्रगति को गति दी है और पीढ़ियों को ऐसे भविष्य का सपना देखने के लिए प्रेरित किया है जहां समय की सीमाएं अब एक दुर्गम बाधा नहीं है। शायद एक दिन ब्रह्मांड की गहरी समझ और तकनीकी चुनौतियों से पार पाने की प्रतिभा के साथ हम समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करेंगे और उन यात्राओं को शुरू करेंगे जिन्हें कभी